हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9th नोबलवुड स्कूल मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नए चैप्टर की शुरुआत कैसे करेंगे, उसके लिए पहले मैं डायरेक्ट चैप्टर का नाम नहीं बता रहा, थोड़ा सा टॉपिक पे हम लेके जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो पहले समझते जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं। पहला लिखा है 3x², इट इज 7y², 8x माइनस 3x⁴, 5x⁻²। रेज टू का मतलब होता है एक्सपोनेंट, पावर में है। 3x⁻³ तो ये मैंने यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर मैं डिस्कस करूं, पहले हम 3x² की डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल जो है वो x है। वेरिएबल क्या है? x है। फिर वेरिएबल की पावर, पावर को हम अदर वर्ड्स में कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। पावर कितनी है वेरिएबल की? इट इज 2। कितनी है? 2 पावर। ये जो ऊपर गिवन है ना, उसे कहा जाता है पावर। फिर वेरिएबल के आगे कोई कांस्टेंट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में होता है, तो उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट। क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट। तो देखिए, मैंने इसका डिस्कशन किया। वेरिएबल इज x, पावर मतलब एक्सपोनेंट इज 2 एंड कोएफिशिएंट इज 3। सेम वे हम इस टर्म का 7y² का डिस्कस करते हैं। इसमें वेरिएबल कौन सा है? y। वेरिएबल की पावर कौन सी है? 2 एंड कोएफिशिएंट कौन सा है? 7। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर इस टर्म की बात करें 8x की। इसमें वेरिएबल कौन सा है? x। पावर, पावर में आप बोलोगे सर कुछ गिवन नहीं है। आपको पता है, जब भी पावर में कुछ गिवन ना हो तब हमें पावर में क्या लेना होता है? 1। सो पावर में है 1, पावर में कुछ ना गिवन हो तो 1, और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 8। सेम वे इसके बाद ये है -3x⁻⁴। इसमें वेरिएबल कौन सा है? x। तो वेरिएबल की पावर कौन सी है? 4 एंड उसका कोएफिशिएंट क्या है? 3। नॉट 3। जो लोग 3 बोल रहे हैं वो रॉन्ग है, क्योंकि कोएफिशिएंट कौन सा है? -3। कौन सा है? -3। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे इसके बाद मैंने एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 5x⁻²। इसमें वेरिएबल x है, कोएफिशिएंट 5 एंड पावर क्या है? 1/2। ठीक है, इसमें 3 इज कोएफिशिएंट, x इज वेरिएबल एंड -3 इज पावर। अब मैं एक और लिख देता हूँ, -2/5 y⁻⁷। बताइए इसमें कोएफिशिएंट क्या है? बोलिए, कोएफिशिएंट क्या है? यस, -2/5 इज द कोएफिशिएंट, y इज द वेरिएबल एंड 7 इज द पावर। क्लियर है इतनी चीजें? तो अब देखिए, कुछ चीजें हम ऐसे देख रहे हैं जिसमें पावर जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। 1/2 -3 एंड 7। तो कुछ जगह ऐसी है जहां पे पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। या तो उसे आप ऐसा भी बोल सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोल सकते हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर। और कुछ में पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, कुछ में नेगेटिव है। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एवरी टर्म में, सारे टर्म्स में वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, सारे टर्म में, सारे जितने भी टर्म्स हो सब में नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है पॉलिनोमियल।
इन दैट वेरिएबल, दैट वेरिएबल का मतलब जो वेरिएबल, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में। एक से ज्यादा है तो उसे पोलिनोमियल कहा जाएगा नहीं, उसे पोलिनोमियल नहीं कह सकते। तो हमें चैप्टर नंबर 2 स्टडी करना है जिसका नाम है पोलिनोमियल, जिसका नाम क्या है, पोलिनोमियल। तो चैप्टर अगर पोलिनोमियल है तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो हम पोलिनोमियल की देंगे। ये सब रफ वर्क है, समझने के लिए था, ठीक है। अब मैं आगे कर रहा हूँ। वेरिएबल से पहले सबसे पहले मैं लिखूंगा पोलिनोमियल की डेफिनेशन। चलिए, पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पोलिनोमियल किसे कहते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression having exponents, exponents of variable, किसकी पावर देखनी है हमें, exponents of variables, exponents of variables are non-negative integers, non-negative integers is called polynomial, is called polynomial, ठीक है। एन algebraic expressions having exponents of variables are non negative integers। मतलब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। 3x⁻⁷, बताइए ये पोलिनोमियल है या नहीं है। एक टर्म, ये एक टर्म में है, कोई बात नहीं, चलो। नॉन नेगेटिव इंटीजर है 7, मैं लिखता हूँ 5x + 7, तो वेरिएबल की पावर इसमें कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1, तो ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सो इट इज पोलिनोमियल। √3 × x + 5, इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है तो ये भी पोलिनोमियल है। अब मैं लिखता हूँ y⁻² + y³ + 3, ये पोलिनोमियल है या नहीं है। पावर हर एक टर्म में देखनी है, कोई एक टर्म में हो तो नहीं चलेगा। तो इसमें देखिए, इट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव है बट इट इज नॉट अ इंटीजर, इंटीजर का मतलब पता है ना, ये तो फ्रैक्शन है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर मैं लिखूँ 3√x, तो वो भी पोलिनोमियल नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों, x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, बट x कहाँ पर है, रूट में, तो अगर रूट निकालोगे तो x की पावर आएगी 1/2, और अगर 1/2 पावर आए तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हुई पोलिनोमियल। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, वो हम देखेंगे बाद में, पहले और कुछ नोट्स में लिखवा देता हूं, ठीक है। ये हुई पोलिनोमियल की डेफिनेशन। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पे हम आएंगे। किस पे आएंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के टाइप्स जो हैं, ये पहले मैं जो टाइप्स करवा रहा हूँ उसका बेस होगा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंडेबल टाइप्स हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप है मोनोमियल। कौन सा है, मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं, अ पोलिनोमियल having one term, having only one term is called monomial। उसे क्या कहा जाएगा, मोनोमियल। जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसा कि हमने अभी जो एग्जांपल्स लिए थे वो सारे मोनोमियल के थे। एग्जांपल्स में ले रहा हूँ 5x - 3y -7/5 × x, फिर 3x³, ऐसे कोई भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, ठीक है। ये हुआ मोनोमियल। फिर दूसरा टाइप आता है, वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल किसे कहेंगे, यस, इसमें कहा था पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, तो यहाँ पे कहेंगे अ पोलिनोमियल having two terms is called
बाइनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल के एग्जांपल्स लेते हैं हम। एग्जांपल्स में क्या आएगा, 3x माइनस 5, ये बाइनोमियल, टू टर्म्स हुए। देखिए 3x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर 7x माइनस 2/3। ठीक है, ये सारे हो गए बाइनोमियल। फिर थर्ड वन आएगा ट्राइनोमियल। चलिए अब आप लोग बताइए ट्राइनोमियल किसे कहेंगे। यस, अब डेफिनेशन आपको लिखनी है। अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। उसके एग्जांपल्स लेने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, कोई भी आप ले सकते हो। 5x क्यूब माइनस 7x रेस टू 4 प्लस 3x। बट एक चीज ध्यान रखना, इसमें लाइक टर्म्स नहीं लेने हैं, क्योंकि लाइक टर्म्स लोगे तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो टर्म्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, लाइक टर्म्स नहीं लेने हैं, आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो। ये हो गया ट्राइनोमियल। तो ये टोटल 3 टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के ऑन दी बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, 1 है, देन इट इज कॉल्ड मोनोमियल। If number of terms are 2, then it is called binomial. If number of terms are 3, then it is called trinomial. Clear? अब उसके बाद एक और डेफिनेशन आती है, वो हम लेंगे डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहा जाता है, तो यहां पे मैं लिखूंगा मैक्सिमम, मैक्सिमम ब्रैकेट में मैं लिखूंगा हाईएस्ट। मैक्सिमम भी कह सकते हो आप, हाईएस्ट भी कह सकते हो, या तो कोई बिगर भी कह सकता है। बिगर मतलब सबसे बड़ी, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर। पावर, पावर मतलब पता है ना, एक्सपोनेंट जो ऊपर होते हैं वो। पावर ऑफ वेरिएबल, किसकी, वेरिएबल की। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड, maximum power of variable is called degree of that polynomial, degree of that polynomial। मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ, 7x क्यूब माइनस 3x रेस टू 4 प्लस 5x। तो चलिए इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री होगी, कितनी होगी, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, मैक्सिमम कौन सी है, हाईएस्ट, सो 4, सो डिग्री इज 4। मतलब किसी, आप ऐसा नहीं देखना पहले ही टर्म आना चाहिए, पहले टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो तो आना चाहिए, लेकिन डिग्री फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने की कोई जरूर नहीं है। सबसे बड़ी जो पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको ये सब कुछ अपनी फेयर बुक में लिखना है। ठीक है, ये हो जाए तो ये लिख लीजिए। इसके बाद का आगे हम अब एक और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आएगा। जैसे इसमें बेस लिया था नंबर ऑफ टर्म्स, अब उसमें बेस लेना पड़ेगा डिग्री। ठीक है, डिग्री को बेस लेके कुछ और टाइप्स आएंगे, वो स्टडी करते हैं और फिर एक्सरसाइज 5.1 पे जाएंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बेस इसमें क्या है, डिग्री, उसमें बेस थे नंबर ऑफ टर्म्स। अब डिग्री के ऊपर क्या देखना है, सबसे पहला जो टाइप आता है, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1। डिग्री 1 का मतलब क्या होगा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3x प्लस 7। देखो इसमें से बोलेगा सर इसमें तो 2 टर्म्स हैं। अरे भाई लीनियर पॉलिनोमियल है, मोनोमियल की थोड़ी डेफिनेशन है। लीनियर पॉलिनोमियल में टर्म कितने हैं वो फिक्स नहीं रहता, उसके ऊपर कोई वो डिपेंडेबल नहीं है। वो डिपेंडेबल किसके ऊपर है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होनी चाहिए, 1, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। माइनस 7x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। 2/3y
ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे आप बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हो। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, उसके बाद जो आएगा वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा? यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अ पॉलिनोमियल having degree, a polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पावर। बार बार याद दिलवा रहा हूँ, माइंड में रखना, फिर भी कुछ लोग भूल जाएंगे। तो चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। 3x², ये हो गई डिग्री 2, तो ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। -x² + 5x + 3, ये भी क्वाड्रेटिक है। भले ही तीनों टर्म कितने हैं वो नहीं देखना है, इसमें मैक्सिमम पावर ही देखनी है। √5x² + 7, ये भी क्वाड्रेटिक। ऐसे आप बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हो। फिर थर्ड टाइप पे हम आ जाते हैं। थर्ड टाइप है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहेंगे बोलिए? जैसा कि प्रीवियस आपने ट्राइनोमियल की डेफिनेशन आपने खुद लिखी थी, वैसा ही क्यूबिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन भी आपको खुद लिखनी है। क्या लिखोगे? अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके एग्जांपल क्यूबिक पोलिनोमियल x³ 7t³ + 5, टर्म कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 3। 5x³ + 7x² - 3x + 4। आप ऐसा कितने एग्जांपल्स ले सकते हो। ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। ये थोड़ी बेसिक नोट्स थी, वो हो गई। अब इसके ऊपर डिपेंडेबल हम एक्सरसाइज 2.1 लेंगे। ठीक है, पहले आप ये अपनी फेयरबुक में कंप्लीट कर लो, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में जो नोटिस है वो मैं रीड कर रहा हूँ। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answers. Polynomial in one variable किसे कहते हैं? जिसमें एक ही वेरिएबल और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? इन ऑल टर्म्स यस, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो चलिए फर्स्ट वन में क्या क्वेश्चन है वो लेते हैं। अगर नहीं है तो रीजन लिखना है। पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो अब आपको लिखना है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है? यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि एवरी टर्म में वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। चलिए उसके बाद सेकंड वन पे जाते हैं हम लोग। सेकंड वन क्या है? y² + √2। तो बताइए इसमें वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 है। अब कोई बोलेगा सर √2 आया, नहीं हो सकता। अरे भाई, वेरिएबल की पावर देखनी है, कांस्टेंट कोई भी हो वो चलता है। वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना एवरी टर्म में। इसमें कुछ नहीं है तो 0 होगा, तो 0 तो चलता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में ही आता है। सो यहाँ पे भी लिखेंगे यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद थर्ड वन में कुछ क्वेश्चन ऐसा है 3√t + t√2। ये √t है, रूट निकालोगे तो क्या करना होगा? रूट जब भी आप निकालो तब उसकी पावर में आता है 1/2 प्लस t। ऐसे √2 में से निकालने की जरूर नहीं है, सिर्फ t में से निकालने की जरूरत है। निकाल लो तो भी चलता है। हियर
इन फर्स्ट टर्म पावर ऑफ टी, या तो यहाँ पे आप एक्सपोनेंट भी लिख सकते हो, पावर ऑफ टी, टी मीन्स क्या है, वेरिएबल, इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आया लेकिन होना क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम फोर्थ वन पे जाते हैं। फोर्थ वन में क्या है, y प्लस 2/y। अब ये भी आपको आना चाहिए, आप स्टैंडर्ड 8th में पढ़ चुके हो। और हाँ, अभी चैप्टर 1 में हमने स्टडी किया है, डिनोमिनेटर में है पॉजिटिव पावर है तो वो न्यूमरेटर में आएगा तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इंटू वाई रेस टू -1। ये y के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो 1 होगी, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। हम चैप्टर 1 में भी स्टडी कर चुके हैं, तो इधर भी क्या आएगा, हियर इन सेकंड टर्म पावर ऑफ y इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इट इज नॉट a polynomial, it is not a polynomial in one variable, in one variable। क्लियर। चलिए उसके बाद फिफ्थ वन, वो आपको करना है होमवर्क में, x रेस टू 10 y क्यूब प्लस t रेस टू 50। अब बता देता हूँ वो नहीं है, क्यों नहीं है, आप बोलोगे सर सब में पावर देखिए, सब में पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है, आप सही हो, सब में पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन हमें क्या बोला है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल नहीं है, उधर कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, एक x है, एक y है एंड एक t है, वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो उसमें लिखना है हियर देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड t, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन 2 में आ जाइए। क्वेश्चन 2 में क्या कहा है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको क्या लिखना है, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ऊपर नोटिस आप पूरी लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलिए इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के आगे होता है, आगे मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। कुछ लोग आगे का मतलब यहाँ पे 2 बोलेंगे, ये 2 नहीं होगा, इसके आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, खत्म। सेकंड वन में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो चलिए कोएफिशिएंट सब में एक्स स्क्वायर का ही लिखना है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1। बट यहाँ पे आपको साइन लेनी होगी, कोई यहाँ पे +1 लिखेगा तो वो रोंग होगा, कोएफिशिएंट विद दी साइन लेना पड़ता है, ये ध्यान रखना। थर्ड वन में पोलिनोमियल क्या है, π/2x² प्लस x, π/2x² प्लस x। तो चलिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, खाली पाई नहीं होगा, पूरा π/2 होगा, ये हो गया खत्म। फिर उसके बाद फोर्थ वन, √2x - 1, √2x - 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो आप इसमें कैसे देखोगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर वाला जब टर्म ना हो तब उसका कोएफिशिएंट होगा 0। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे बोला कि आगे कुछ ना हो तो 1, यहाँ पे आप बोल रहे हो कुछ ना हो तो 0। मैं दोनों में वर्ड डिफरेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कोएफिशिएंट में कुछ ना हो तो 1, यहाँ पे मैंने बोला एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही ना हो तो उसका कोएफिशिएंट 0। समझ में आ रही है बात, कोएफिशिएंट ना हो तो कोएफिशिएंट 1 होगा, टर्म ही ना हो तो कोएफिशिएंट 0 होगा। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको ऐसा बोला है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको देना है एग्जाम्पल बाइनोमियल
ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब कितने टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे, यस 2 टर्म्स। एंड डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, मैक्सिमम पावर 35, x रेस टू 35 प्लस 7। आपका आंसर और कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद का है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल, मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, यस वेरी गुड, मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 1 टर्म। तो 1 टर्म में डिग्री 100 कैसे लेना है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x लेना कंपलसरी नहीं है, बट मैं ले लेता हूँ -3y रेस टू 100। मोनोमियल भी है एंड डिग्री 100 भी है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, लिख लो ये तीनों क्वेश्चंस, ठीक है, अपने फेसबुक में। फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं।